वेलकम टू गणेश सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज चलेंगे हम लोग कैश बुक सीखने के लिए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो कैश बुक जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट कैश बुक क्या आप कॉमर्स का एक बोल सकते इसेंशियल पार्ट है। कैश बुक बहुत जरूरी है। ठीक है, कैश बुक मतलब जो हम लोग जो बैंक का, जिस तरह बैंक में जो हम लोग जाते हैं, एक पासबुक देता है, कैश बुक देता है, उसी को ट्रांजेक्शन किस तरह होता है इसको आज हम लोग सीखेंगे। बोल रहा है देखो कैश बुक क्या होता है। कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ बोलता है कैश बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी। बोला है कि कैश बुक में हम लोग रिसिप्ट पेमेंट, कोई भी पैसा रिसीव करे या किसी को पेमेंट दे रहे वो लिखते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कॉइन जो खर्चा किए या नोट जो खर्चा किए या चेक खर्चे किए, पोस्टल ऑर्डर खर्चे किए या बैंक ओवरड्राफ्ट किए, वो सब भी आएगा, आ सकता है। ठीक है तो उसके बाद कैश बुक करने के कुछ रूल है। बोला है कि रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक। कैश बुक में जो रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड करेंगे, वो सब का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, जैसे बोला इन सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बोला है द बैंक और डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। बोल रहा है कि इन सिंगल कॉलम कैश बुक में आप क्या कर सकते हैं, इन सिंगल कॉलम में डिस्काउंट और क्या होगा, बोल रहा है डिस्काउंट और जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो नहीं होगा। सिंगल जब कॉलम बोलेगा ओनली आपको कैश ट्रांजेक्शन ही लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इन द लेजर अकाउंट ऑफ बैंक और डिस्काउंट आर मेंटेन। और जो अपना जो जो जिसमें जो बैंक अकाउंट जो डिस्काउंट होगा तो उसमें अपना अपना मेंटेन करिएगा, मगर सिंगल कॉलम में याद रखिएगा कभी भी आप डिस्काउंट और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही ले सकती है इन सिंगल कॉलम कैश बुक में। उसके बाद बोल रहा है देखो द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ और डे इज टू बी रिटन टू बी बैलेंस बीडी। उसके बाद बोल रहा है जो जो शुरुआत होगा, ठीक है, आपका जो कैश बुक में जो जो ओपनिंग डेट जो रहेगा, ओपनिंग जो महीना या साल का जो डेट होगा, वो हमेशा टू बोल के आएगा। दो डेबिट साइड में टू बोल के आएगा, टू बैलेंस बीडी बोल के आएगा। बोला इट मे बी नोटेड इन द contents that the cash book can never have a credit balance, as it is possible to be pay more than cash if their amount is not available in the hand। बोल रहा है कि उसके बाद भी ये बात बोला जा रहा है कि कैश बुक हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास जितना कैश होगा आप उतना ही ना खर्चा कीजिएगा, इसलिए बोला गया है कैश बुक कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट नंबर बी, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश इनफ्लो आर रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड इन द कैश बुक। बोल रहा है, और एक याद रखिएगा कैश बुक में जो डेबिट साइड क्या हो, कौन साइड आपका डेबिट साइड में याद रखिएगा हमेशा कैश इनफ्लो पैसा जो आ रहा है वो हमेशा डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना लिखना है। ठीक है, और उसके बाद बोले ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैश आउटफ्लो आर रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड इन द कैश क्रेडिटेड इन द कैश बुक। और उसके बाद बोला गया है कि उसके बाद आपका जो जो आउटफ्लो हो रहा है, जो पैसा निकल जा रहा है, ठीक है, जो पैसा निकल जा रहा है आपका, वो सब कहाँ पे लिखिएगा, क्रेडिट साइड में लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो पैसा जब आएगा वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू की तरफ, और जो पैसा चला जा रहा है वो हमेशा बाई की तरफ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई रिसीव किया तो वो क्या हुआ, पैसा आ रहा है, या सेल किया तो पैसा आ रहा है, तो हम लोग टू की तरफ लिखेंगे। और जो पैसा पेड की, जैसे सैलरी फर्नीचर कुछ खरीदे तो पैसा चल जा रहा है तो वो हमेशा बाई की तरफ ही आएगा, बाई बोल के। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक सीरियली ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑन द ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। और एक बात याद रखिएगा, ये जो कैश बुक में हमेशा डेट वाइज लिखिएगा। बहुत आदमी क्या होता है डेट वाइज नहीं लिखता है, मतलब आपका 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, एक या 5 तारीख हुआ, तो कुछ जिसका मन हुआ 1 तारीख लिख दिया, उसका 5 तारीख लिख दिया। इस तरह नहीं होगा, आप सीरियल वाइज डेट वाइज कैलकुलेशन करिए, एक के बाद दो तीन चार, जो जिस तरह डेट आएगा उसके बाद उस तरह एडजस्टमेंट करिएगा, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। उसके बाद बोला है आफ्टर द कंप्लीटेड ऑफ द रिकॉर्डिंग पॉइंट नंबर बी डी, completing the record of the transaction in the cash book for the particular day or month, it is required to be ascertain the cash
balance at the end of the day or a month. In order to calculate the closing balance of the cash book at the end of the day or a month, it is required to be follow the step. उसके बाद बोला है कि आपको जब सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बैलेंस सीडी किस तरह निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस तो हम लोग को चाहिए क्योंकि महीना का आखिरी में हम लोग क्या जो बैलेंस बचा वो उसको किस तरह निकालेंगे। उसको निकालने का स्टेप जो 3 स्टेप दिया है वो क्या क्या है देखो। बोला कैलकुलेट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। हमेशा पहले क्या कीजिएगा, मैक्सिमम आपका 90% होता है, आपका 90% आपका डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, उसको हमेशा जोड़िएगा। सबसे पहले डेबिट साइड को जोड़िएगा, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, उसके बाद आप क्रेडिट साइड को जोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड को जोड़िए। जोड़ने के बाद देखिए, जोड़ने के बाद बोला है एज द डेबिट साइड total of the cash always become a more as compared to the credit side, excess the debit side total over credit side total is considered as the balance of the cash book। उसके बाद जो बोला याद रखिएगा, हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा, डेबिट साइड जो बड़ा होगा वो उसको हम लोग दो साल बोथ साइड लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड जो था उसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो इसको हम लोग क्या बोल के, क्रेडिट साइड में हमेशा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस साइड में आएगा, उसको बाय बैलेंस सीडी बोल के हम लोग लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और जो उसके बाद बोल रहा है और यही क्या होगा, उसके राइट डाउन तो क्या आपका क्रेडिट बैलेंस जो सीडी निकला था वो नेक्स्ट डे जाके अगले साल का जो नेक्स्ट डे होगा या कोई भी ट्रांजेक्शन या मंथ का जो नेक्स्ट डे का वही बैलेंस बीडी बोल के टू के तरफ वही बैलेंस आएगा, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, पहले क्लोजिंग निकलेगा वही जाके दूसरा साल क्रेडिट साइड बनेगा। उसके बाद ये आपका देखो फॉर्मेट दिया गया है कैश बुक का किस तरह फॉर्मेट होता है, सिंगल कॉलम का पार्टिकुलर डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।